हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सी। सो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करे हैं जो कि आने वाले दिनों में एक डिसेंट अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। इन स्टॉक्स को डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। स्टॉक्स पर चलने से पहले एक बार देखते हैं कि निफ्टी हमें कैसा लग रहा है। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहे हैं 17,670 पे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर हमारी एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी थी, वहाँ से एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनती हुई नज़र आ रही है। 17,670 पे इस टाइम पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है 17,800 का रहेगा, जिसके बाद 18,000 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हम डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बुलिश एनकल्फिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है। बायर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी फ्राइडे के दिन पे, तो हमें लगता है ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा मार्केट डिप करते हैं तो यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। 17,400 का एक लेवल रहेगा जो क्रूशियल रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो वहाँ से थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 17,400 के ऊपर हम जब तक सस्टेन कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी प्राइवेट बैंक की। निफ्टी प्राइवेट बैंक की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी अभी भी आ सकती है। एंड यहाँ पर तो हमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, तो ये सारे के सारे बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम डेली टाइम फ्रेम पर है निफ्टी प्राइवेट बैंक के चार्ट्स देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बार हम अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो वहाँ पर थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। सो ये एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार इस एरिया में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो हमारे प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स है, एंड वहाँ से एक सॉलिड हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे हल्का सा भी एक पुल बैक आता है तो उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो निफ्टी प्राइवेट बैंक इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा प्राइवेट बैंक्स का बास्केट है वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर हमें। अब चलते हैं स्टॉक्स पर। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक रहेगा दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो वील मूव टू द वीकली टाइम फ्रेम वंस। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक असेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पहले भी एक ब्रेकआउट हुआ था बट यहाँ पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ एंड इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, जिसके बाद हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर हल्का सा अगर पुल बैक लेता है तो हम डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 116 इज़ द करंट प्राइस। 109 का हम एक SL लगा सकते हैं एंड वी कैन टारगेट 119, 124 एंड उसके ऊपर 131 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 119 एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो 124, 131 आर ईजिली अचीवेबल। तो यहाँ पर डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हल्का सा अगर नीचे भी आते हैं तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो वील मूव टू द डेली टाइम फ्रेम वंस। तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला है जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 2,078 रुपीज़। यहाँ पर अगर हल्का सा पुल बैक आते हैं हम बाय कर सकते हैं। 2020 का एक SL लगा सकते हैं हम। 2020 के SL के साथ इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 2110, 2170 एंड उसके बाद 2240 तक के भी हमें टारगेट्स HUL में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है तो HUL के अंदर हम डेफिनेटली एक बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक पे चलते हैं दैट इज GHCL। GHCL की अगर हम बात करें तो वील मूव टू द 4 टाइम फ्रेम फॉर दैट। 4 टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली आने के बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में गया। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है स्टॉक को। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, 580 का लेवल्स का हम वेट कर सकते हैं। उसके ऊपर GHCL में हम बाय कर सकते हैं। 580 के ऊपर हमें जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे दैट वुड बी अराउंड 607 एंड जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 630 का रहेगा। इस ट्रेंड लाइन के हल्का सा नीचे हम एक वो रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सॉरी 555 या 560 पे एक SL लगाकर हम GHCL के अंदर भी एक बाय कंसिडर कर सकते हैं अबव द लेवल्स ऑफ 580 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दैट इज GMDC।
तो ये है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे पहले वाला स्टॉक था गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। तो गुजरात के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। अगर हम देखेंगे गुजरात अल्कलीज इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, उसके बाद GNFC इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अब है GMDC की बारी। तो GMDC के वीकली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 192 रुपीज़। यहाँ पर हमें एक बहुत ही सॉलिड मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अगर हम देखेंगे 2014 एंड देन अगेन इन 2017 इन लेवल्स को टेस्ट करा था, जिसको अब इसने ब्रीच करा है एंड काफ़ी अच्छे खासे बुलिश कैंडल के साथ। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर भी हम एक बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। 180 के हल्का सा नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे 220 रुपीज़ के। तो GMDC इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बेट फॉर द कमिंग डेज। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज़ टाटा पावर। टाटा पावर हमारा आज का लास्ट स्टॉक रहेगा। तो टाटा पावर के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहने के बाद, एक अच्छा खासा एक बुल रन देने के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिल सकता है 250 के ऊपर एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट आ सकता है। 245 रुपीज़ पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो टाटा पावर एक काफ़ी अच्छा खासा बेट रह सकता है फॉर द कमिंग डेज। सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग दिस स्टॉक। 250 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट्स यहाँ से हमें 275 से इनफैक्ट 300 तक की भी देखने को मिल सकते हैं। सो टाटा पावर इज़ ऑल्सो वेरी गुड बेट फॉर द कमिंग डेज। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे हम कॉन्स्टेंटली अपडेट्स देते रहते हैं, हम चार्ट्स अपडेट करते रहते हैं। आप बिल्कुल उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हेलो एवरीवन।